तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां आप क्वेश्चन अच्छे से जो है पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि एक आंधी आता है और आंधी आने के बाद जो है एक पेड़ की एक डाली जो है टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है और टूटने के बाद इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को जो है छूने लगता है। ठीक है, क्या बोले कि एक आंधी आता है और आंधी आने के बाद पेड़ का जो है एक टहनी टूट जाता है और टूटने के उपरांत वो पेड़ से अलग नहीं होता है, बल्कि एक तरह समझे कि मचक जाता है। ठीक है, और वो उसका ऊपरी सिरा जो होता है वो जमीन को जो है छूने लगता है जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ मतलब किसके साथ, जमीन के साथ अगर हम मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है। ठीक है, एक फिगर जो है रफ वाला क्रिएट कर रहे हैं, ये एक पेड़ है और आंधी आने के उपरांत मान लेते हैं कि यहां से ये पेड़ जो है मचक गया, टूट गया और ये क्या हो गया कि ये नीचे गिरेगा। ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा नीचे गिर के जो है जमीन को टच करता है। तो कह रहा क्या कि जमीन के साथ जो है, क्या बोले कि ये जमीन है हमारा और जमीन के साथ क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का जो है कोण बना रहा है। ठीक है, बातें आगे चलते हैं। पेड़ के पाद, अब पेड़ के पाद क्या हुआ, अब देखिए ये हमारा पेड़ है या एक्चुअल जो लेंथ है पेड़ का यहां से यहां तक है। पाद पेड़ के पाद, पाद का मतलब हो गया जड़। ठीक है, या फिर पैर, ये समझ सकते हैं। पाद वो पाद नहीं है, ठीक ना। पाद का मतलब क्या हो गया, जड़ या फिर जो है पैर वाला निचली सतह। तो इस पेड़ का जो है निचली सतह ये है, ये इसको बोलेंगे क्या, पाद। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, तो शिखर जो है यही वाला हिस्सा है जो यहाँ जमीन को टच कर रहा है। तो कह रहा है जहां टच कर रहा है वहां से लेकर के जब पेड़ के जड़ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ठीक है, क्या बोले, ये जो ऊपरी हिस्सा टूटा है और टूटने के उपरांत जहां जमीन को स्पर्श किया है वहां से लेके पेड़ के जड़ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। ठीक, तो हमको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री बताना है कि यहां से लेके यहां तक जो है पेड़ की लंबाई कितनी है, ये बताना है। क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है एक परफेक्ट फिगर क्रिएट कर लेते हैं, अगर आप फिगर बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और साथ ही साथ जो है आंसर इजी वे में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या पीड़ा दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, आंधी आई और एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यहां से मुड़ गया, यहां से क्या हुआ, मुड़ गया और मुड़ करके कहां जाएगा, वो जमीन वाले हिस्सा को जो है टच करता है। मतलब पेड़ का जो ये ऊपरी सिरा है ये जमीन को जो है यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहां से मुड़ने के बाद। तो यहां से मोड़ दिए इसको। फिर कह रहा कि जहां पे जमीन के साथ स्पर्श करता है वहां जमीन के साथ, वही यहां लिखा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके मतलब किसके, जमीन के साथ, क्योंकि जमीन को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ जमीन पर जो है ये 30 डिग्री का जो है एंगल बन गया। अब कह रहा है क्या कि पेड़ का पाद, ये बार बार पूछा जाएगा, पेड़ के पाद का मतलब क्या हो गया, पाद मतलब आप समझ सकते हैं कि जड़, जड़ या फिर जो है आप पैर, पैर निचली हिस्सा किसी भी चीज की, चाहे मीनार हो, आदमी हो या फिर पेड़ हो। ठीक है, उसकी सबसे जमीनी वाला स्तर जहां पे जमीन टच कर रहा है वो वाला हिस्सा। कह रहा क्या कि इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। तो हमें बताना है पेड़ का जो है टोटल हाइट। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई बताना। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई चलिए ज्ञात करते हैं और इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर जो है अच्छा खासा साफ सुथरा बना लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यही जो है इस फिगर का लेखा जोखा, इस फिगर मतलब इस क्वेश्चन का जो लेखा जोखा है इस फिगर में, ये ए सी हमारा एक्चुअल पेड़ है जो आंधी के कारण बी बिंदु से टूट गया और यहाँ डी जगह पर जो है जमीन को स्पर्श करता है, 30 डिग्री का कोण, और ये सी डी जो है उसका दूरी है। ठीक, अब यहाँ से जो है इस चीज के बारे में थोड़ा सा जो आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर जो है मिल सके, इसलिए इसको जो है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल करना होगा। क्या, ये माना कि
AC एक पेड़ है जो आंधी के कारण बिंदु बी से मुड़कर जमीन को कर दो। जमीन को डी बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है। अतः अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लिया क्या कि AC जो है हमारा एक पेड़ है, आंधी के कारण यहाँ से B बिंदु से टूटा और D बिंदु पर जमीन को स्पर्श किया। तो अब देखिए चूंकि यही हिस्सा जो है नीचे गिरा है, क्या बोले, ये वाला AB वाला हिस्सा जो है नीचे गिरा है, इसका मतलब AB और CD आपस में बराबर होगा, सॉरी AB और BD ये आपस में बराबर होगा। ये वाला जो हिस्सा है यही आंधी के कारण जो है टूट के इधर गिरा है, तो मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा था, जो गिरा हुआ हिस्सा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि AB बराबर है BD के। ठीक। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं क्या कि CD बराबर कितना हो गया, 8 मीटर। ये तो दे रखा। ठीक। अब देखिए हमको क्या क्या निकालना है। हम आपको बार बार कह रहे हैं क्या कि क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर ये चीज आप क्वेश्चन से, फिगर से मतलब निकाल लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपके लिए जो है ये काफी इजी हो जाएगा निकालना। अब देखिए हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको AB का मान पता होना चाहिए और BC का मान पता होना चाहिए, ये दोनों मान पता होना चाहिए, तभी जाके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरा पेड़ है, तो ये मान और ये मान दोनों पता होना चाहिए। अब देखिए निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले BCD, ठीक है, BCD त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या कि ये हमारा जो है क्या है, B है, और ये BC हमारा क्या है, P है, और हम जानते हैं कि P और B का संबंध किससे है, 10 से, तो लगा देते हैं BCD में 10। अब समझ में आई बातें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है, मंजिल तक कैसे पहुंचे ये आपको पता होनी चाहिए किस तरह से, क्योंकि हमको AC का मान निकालना है और AC ना ही AB पता है ना ही BC पता है। ठीक। तो पहले हम BC फाइंड करते हैं। BC कैसे निकालेंगे, त्रिभुज या फिर ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जितना भी फिगर बनेगा सबके सब समकोण के बारे में ही बातें होगी। समकोण त्रिभुज BCD में BCD में क्या लगाते हैं, 10। क्यों लगाए 10 ये पता होनी चाहिए, 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 इसलिए क्योंकि ये मान दे रखा है, ये हमको निकालना है। इस त्रिभुज में ये जो है P है और ये B, PB का संबंध जो है 10 से, इसीलिए यहाँ पे 10 लिए। ठीक है, क्या होगा, P/B, P/B। इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, 10 30 का वैल्यू क्या होता है, क्या बोले 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3। BC का मान पता नहीं है, CD का मान है 8। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, कहिएगा BC√3 बराबर 8, या फिर जो है BC बराबर क्या हो गया, 8/√3। अब यहां से नीचे से √3 को खत्म करने के लिए, गायब करने के लिए आप जानते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, परिमेयकरण कर दिए, इसलिए फाइनली हमारा BC बराबर कितना हो गया, BC हो गया हमारा 8√3/3 मीटर। ठीक, BC का वैल्यू कितना निकल गया, ये वाला फाइंड हो गया 8√3, लिख देते हैं यहाँ पे 8√3/3 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे परिमेयकरण कर दिए नीचे से, और परिमेय संख्या गायब करने के लिए जो है उसी संख्या से गुना और भाग कर देते हैं, ये तो पढ़े हैं। ये आ गया √3 गुना √3 3, और 8 गुना √3 तो 8√3। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं AB का मान निकालते हैं। AB का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BD का निकालेंगे। जैसे ही BD निकलेगा, क्योंकि BD और AB दोनों सेम है,
इसीलिए BD का निकालेंगे तो वो AB का मान हो जाएगा और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से हम चलते हैं त्रिभुज BCD में, पुनः लेते हैं, पुनः समकोण लगाइए या फिर जो है सिर्फ त्रिभुज लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये त्रिभुज जो भी होगा वो समकोण के बारे में ही बातें होगी में। ठीक है, फिर से चलते हैं उसी त्रिभुज में, और इस बार जो है हम इसकी तुलना इसके साथ करते हैं। ठीक है, CD और BD, क्योंकि ये तो फाइंड हो गया, BD का मान निकालते हैं, BD निकल गया मतलब AB निकल गया। ठीक, तो ये है मेरा B और ये है H, ये है B और ये है H, और B और H का रिलेशन किससे है, तो कॉस से है, तो यहां लगाते हैं कॉस। अरे कोई दुख नहीं है प्यारे, cos 30 ये क्या होता है B/H, यानी कि CD अपॉन BD। ठीक, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, क्या बोले cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो √3/2 इक्वल टू CD का मान है 8/BD, तो देवा निकालना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या बोले कोना कोने गुना करो, या BD √3 बराबर हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, √3 को उधर भेजते हैं, या यहाँ से BD बराबर क्या हो गया हमारा 16/√3। अब यहाँ से परिमेयकरण कर दो प्यारे, ठीक है ना, परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो फाइनली मेरा क्या हो गया, BD बराबर 16√3/3 मीटर। अब देखिए, चूंकि जो BD का मान होगा वही तो हमारा AB का होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये अब बराबर लिख देते हैं यहाँ AB। ठीक है, AB, बस दोनों को ऐड कर देते हैं और कहानी यहीं पे जो है खत्म हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई, क्या बोले, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो AB प्लस BC। ठीक है, AB प्लस BC, AB का वैल्यू जो BD का मान होगा 16√3 प्लस, और ये 16√3/3 प्लस हो गया 8√3/3, इसको ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से हो गया 16 8 24 और बटे 3। तो यहाँ से देखिए आप काट दीजिए, कितना बार में, 8 बार में। ठीक है, यानी कि 8√3 मीटर, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आपको घेरना नहीं है, ये नीचे लिखना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आ गया 8√3 मीटर जो है पेड़ की कुल ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको एक फिगर बनाना है, फिगर के अकॉर्डिंग ही यहाँ कैलकुलेशन होगा। अगर आपका फिगर गलत हो गया तब तो सत्यानाश है भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए